जी तो दोस्तों, ये जो कहानी होने वाली है, एक 22 साला नौजवान की होने वाली है, जिसको सुनकर आप दोस्तों की होश भी उड़ने वाली है। 22 साल के नौजवान ने एक ऐसा कारनामा कर डाला, जिसको सुनने के बाद आप दोस्त भी यहाँ पे हैरान और परेशान रह जाएंगे। आप दोस्तों के पाँव के नीचे से दोस्तों ज़मीन ही निकल जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों, कहानी को जो है स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जो है वो अली है। उम्र मेरी 22 साल है और समंदरपुर में मैं रहता हूँ। एक आम सा सादा सा लड़का हूँ। पढ़ाई के साथ साथ एक छोटा बिजनेस भी मैं करता हूँ। जिंदगी में ज़्यादा घूमने फिरने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन इस बार मुझे बाहर नगर एक ज़रूरी काम के सिलसिले में जाना पड़ा। सोचा कि फ्लाइट की बजाय ट्रेन का ही सफ़र किया जाए, ताकि रिश्ते के मंजर भी खूब अच्छी तरह से देख लूं और थोड़ा सा सुकून भी मिल जाएगा। दोस्तों, सुबह सवेरे में इस स्टेशन पर पहुंचा। चारों तरफ मुसाफिरों का बहुत ज़्यादा रश और शोर शराबा था। छोटे बड़े बच्चे भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। रेडियो आवाज़ें, ट्रेन के इंजन की सीटी, मुझे ये सब कुछ बहुत ज़्यादा दिलचस्प लग रहा था। मेरे हाथ में भी बैग था और दिल में एक नया तजर्बा करने की खुशी। मेरी सीट जो थी वो बुक थी। मैं जैसे ही अंदर गया, सीट नंबर ढूंढते हुए एक लम्हे ठटक गया। सामने वाली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी। पहली नज़र में ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो जो औरत है वो बिल्कुल भी आम औरत नहीं है। उम्र की बात करें तो इसकी उम्र तकरीबन 35 साल होगी, लेकिन अल्लाह ने उसको ऐसा हुस्न दिया था कि नज़र हटाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। वो हल्की सब्ज रंगत की शलवार कमीज़ में मलबूस हुई बैठी हुई थी। बाल नफास्त से समेटे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी इसकी चमक आ रही थी। मैं एक किताबी, समझो वो एक किताबी थी। जैसे मैं आगे बढ़ा और ध्यान इसके ऊपर मेरा पड़ा, लेकिन कभी कभी वो खिड़की से बाहर झांक कर रास्ते भी देख लेती थी। मैं अपनी सीट पर बैठते हुए दिल ही दिल में मुस्कुराया कि सफ़र तो अब खास और भी मेरा यहाँ पर दिलचस्प होने वाला है। ट्रेन ने इस तरह से हरकत जो थी अपनी शुरू कर दी। शोर हल्का हल्का सा बढ़ने लगा। फिर सब लोग अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। मैंने बैग सीट पर रखा, वो पानी की बोतल निकाली। सामने बैठी हुई खातून ने एक नज़र मेरी तरफ देखा, मगन हो गई। लेकिन उसकी एक नज़र में इतनी ज़्यादा नरमी और इतनी ज़्यादा कशिश थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे बात करने के लिए वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही है। दोस्तों, तकरीबन आधे घंटे बाद खामोशी रही। फिर मैंने हिम्मत करके बात को छेड़ दिया। आप बाहर नगर जा रही हैं? वो ज़रा सी मुस्कुराई और बोली, जी हाँ, मैं भी बिहार नगर जा रही हूँ। फ़ौरन उसने जवाब दिया, पहली बार ही जा रही हूँ। बात शुरू हो गई तो फिर आगे बात बढ़ती चली गई। इसने बताया कि इसका जो नाम है दोस्तों, माहीन है। वो एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन फ़िलहाल अकेली यहाँ पे ट्रेन में सफ़र कर रही थी। बच्चों का जिक्र नहीं किया, बस इतना कहा कि घर के काम काज वगैरह करती हूँ। कभी कभी तन्हाई में सफ़र करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, वाकई यह औरत अपनी उम्र से कई ज़्यादा जज्ब नज़र आ रही है। इसकी बात करने का अंदाज़, इसका मुस्कुराने का अंदाज़, जमलों में छिपी हुई नरमी जैसे दिल को काफ़ी ज़्यादा छू जाती थी। मैं उस वक्त खुद को खुशकिस्मत बहुत ज़्यादा समझ रहा था कि ये सफ़र मेरे लिए इतना हुसैन सफ़र भी हो सकता है। चाय वाले ने आकर आवाज़ लगाई। मैंने 2 कप चाय मंगवाए, एक उसे दिया और मुस्कुराकर बोली, इतनी खातिर की मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका फिर भी शुक्रिया। इसके बाद बातों का जो सिलसिला था
वो मज़ीद और भी शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गया। इसने अपने बचपन की किस्से सुनाए, समंदरपुर और बिहार नगर के फ़र्क बताए, रास्ते के मंज़र में तस्वुरें किए। मैं बस इसकी बातें सुनता ही चला जा रहा था और दिल ही दिल में सोचता कि ये लम्हे यहीं पर रुक जाएं। खाने का दोस्तों वक्त हो गया। इसने अपने बैग से एक डब्बा निकाला जिसमें घरेलू खाने की खुशबू बहुत ज़्यादा फैल गई थी। इसने बड़े प्यार से कहा, अकेले सफ़र में खाने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं है, आएं साथ मिलकर खाते हैं। मैंने हचकचाते हुए प्लेट थामी, लेकिन अंदर से तो खुशी की अंतहा रही। खाना मज़ीद मज़ेदार था, साथ में इसकी संगत। ये लम्हे वाकई ख़ास थे। खाना खाने के बाद जब हम पीछे टेक लगाकर बैठे तो उसने आहिस्ता से कहा, सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है, वक्त अच्छे साथी के साथ ही कटता है। खुशी है कि आप अच्छे हम सफ़र साबित हो रहे हैं। ये जुमला मेरे दिल पर सीधा जा लगा। मैंने कहा, मुझे भी यही लगता है, वरना मैं सोच रहा था कि ये सफ़र बड़ा ही मेरा बोर ही गुजरता। वो हंस पड़ी और इसकी हंसी में एक अजीब ही कशिश थी, जैसे लम्हे भरकर पूरा डब्बा रोशन हो गया। ज्यों ज्यों शाम ढलती गई, अंधेरा बढ़ता गया। ट्रेन की रोशनियों ने माहौल को नरम सा दोस्तों बिना दिया। खिड़की के पार अंधेरा और अंदर नरम सी रोशनी मैंने महसूस करना शुरू कर रही थी कि अब हम दोनों के दरमियान एक अजीबियत बाकी नहीं रही। गुफ्तगू अब दोस्ताना से बढ़कर ज़ाती नवायत अख्तियार कर चुकी थी। मैंने पूछा, आप अकेली सफ़र क्यों कर रही हैं? डर नहीं लगता आपको? वो मुस्कुरा कर बोली, डरती तो हर औरत है, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि इंसान अपने लिए भी जिए। इस जुमले में एक और गहराई हुई बात थी। मैंने इसकी आंखों में झांक कर देखा। वो थकन भी काफ़ी ज़्यादा थी और एक अजीब सी इसकी आंखों में तलब थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद इस सफ़र में मुझे एक नई कहानी देखने को मिले। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने किताब जो थी वो बंद कर दी और आहिस्ता से मुझसे पूछने लगी, आप पढ़ाई करते हैं? कैम के साथ मैंने बताया कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस भी करता हूँ और डिग्री भी मेरी चल रही है। वो मेरी बातें दिलचस्पी से सुनने लगी, जैसे मेरी बातों में इसके लिए कोई कशिश हो। इस तरह मैंने कई बार महसूस किया कि इसकी नज़रें जो थीं मुझ पे काफ़ी ज़्यादा ठहरी हुई थीं। फिर वो फ़ौरन नज़रें चरा लेती थी। ये सब लम्हे एक अजीब ही कशिश पैदा मेरे दिल में कर रहे थे। दिल कह रहा था, ये कहानी अभी बिल्कुल भी ख़त्म ना हो, बल्कि ये तो अभी शुरुआतुन है। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। खिड़की के बाहर अंधेरा जो था वो काफ़ी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था और डब्बे के अंदर सब लोग तो अपने मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थे और कोई वहाँ पे सो रहे थे, ऊँग रहे थे। मैं और माहीन जैसे अपने अलग से दायरे में थे, न वक्त का एहसास न फासले का। वो सामने वाली सीट पर टुक कर बैठी थी और बार बार मेरी तरफ ही देखी जा रही थी। फिर नज़रें हटा लेती थी, फिर देखती थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में एक अजीब सी ही चमक चमक रही थी। मैंने भी हिम्मत करके ज़्यादा शौक़ी से कहा, आपकी मुस्कुराहट बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बार बार छिपा मुस्कुराहट क्यों लेती हैं? वो चौंकी और फिर धीरे से बोली, हर बात सबके सामने नहीं की जाती, कुछ बातें छिपाने में ही मज़ा ज़्यादा आता है। ये जुमला सीधा जाकर मेरे दिल के आर पार हो गया। मेरे लिए एक इशारा था। अब बात जो थी आगे रस्मी नहीं थी। फिर चाय वाला आया, 2 चाय के कप मंगवाया और एक कप उसके आगे किया। इसने कप लेते हुए मेरे हाथ को हल्का सा छू लिया। मैंने महसूस किया कि जैसे मेरे अंदर बिजली सी दौड़ गई है।
वो भी जान गई थी कि ये छो जाना हादसा नहीं, बल्कि खामोशी का एक पैगाम है। चाय पीते हुए इसने बात बदली। अली, आपको कभी लगता है कि सफ़र में मिलने वाले लोग कभी कभी अपनी ज़िंदगी से और भी ज़्यादा करीब हो जाते हैं? मैंने जवाब दिया, जी बिल्कुल। शायद इसलिए यहाँ वक्त कम होता है और बातें सीधा दिल से निकलती हैं। वो मुस्कुराती हुई नज़रों से खिड़की की तरफ देखने लगी और खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन मैं जान गया कि इसके दिल में भी वही कैफियत है जो मेरे दिल में इस वक्त चल रही है। रात गहरी हो गई थी। ज़्यादातर मुसाफिर अब सो चुके थे। डब्बे में सिर्फ मध्यम सी रोशनी थी। मैंने बैग से एक चादर निकाली ताकि ओढ़ के सो जाऊं। माहीन ने फौरन कहा, अगर बिरा ना माने तो हम दोनों एक ही चादर में बैठ जाएं। ज़्यादा जगह भी नहीं है और यूं सहूलत भी हो जाएगी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से दोस्तों धड़क उठा। मैंने बगैर कुछ कहा हल्का सा हाँ मैं सिर हिला दिया और बराबर वाली सेट पर बैठ गई। हम दोनों ने एक ही चादर अपने ऊपर डाल ली। उसकी खुशबू, उसका लम्स, इसके करबत मेरे लिए एक नया बहुत ज़्यादा तजर्बा था। चादर के अंदर जैसे ही अलग ही दुनिया हमें महसूस हो रही थी। बाहर अंधेरा, शोर, अंदर खामोशी और धड़कनें। मैंने आहिस्ता आहिस्ता से इस की करबत और अजीब से सुकून दे रही थी। वो बोली, सफ़र में कुछ लम्हे ऐसे भी आ जाते हैं और ऐसे भी होते हैं जो यादें ही बन के रह जाते हैं। शायद ये भी ऐसा ही इस वक्त लम्हा है। इसकी आवाज़ मेरे धीरे धीरे मेरे दिल में उतर रही थी। मैंने चेहरा मोड़कर इसकी आंखों में झांक कर देखा। वो नज़रें झुकाई बैठी थी, लेकिन होठों में हल्की सी इसकी मुस्कुराहट भी थी। दोस्तों, वक्त जो था वो गुजरता गया। हम दोनों यूं ही करीब बैठे रहे। कभी उसका प्रकंदा मेरे बाजू से लग जाता, कभी मेरा हाथ इसके हाथ को छू जाता। ये सब कुछ इतना कुदरती नर्म था कि लफ्ज़ों की बिल्कुल इसको बयान करने की भी ज़रूरत नहीं थी। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से सिर मेरी जानिब झुका दिया और बोली, कभी कभी इंसान अजनबियों के साथ अपने दिल की जितनी भी बातें होती हैं खोल के रख देता है। आपसे बात करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे बरसों से जानती हूँ आपको, मैंने धीरे से कहा। शायद उस लिए किस्मत ने हमें एक सफ़र में मिला दिया। वो हंस पड़ी। इसकी हंसी दबी हुई थी, लेकिन दिल को छू लेने वाली थी। चादर के अंदर माहौल जो था वो काफ़ी ज़्यादा नर्म और गर्म हो गया था। मैंने कई बार चाहा कि उसका हाथ मजबूती से मैं थाम लूं, लेकिन हचकचा रहा था। आखिरकार इसने खुद ही मेरा हाथ जो था वो पक्का लिया, थाम लिया। वो लम्हा मेरे लिए बयान से भी दोस्तों ज़्यादा बहुत था। इसका नर्म हाथ मेरी हथेली में था और मैंने महसूस किया कि ये लम्स जो पूरी तरह बदल रहे हैं। इसने नज़रें झुका के कहा, ये सफ़र वाकई आज ख़ास होने वाला है। मैंने कहा, जी हाँ, ये लम्हे शायद कभी भी हमें नहीं भूल सकेंगे। ट्रेन दोस्तों मुसलसल जो थी वो दौड़ रही थी। कभी खिड़की से बाहर झांक लेती, कभी उस तरह से मेरे बाजू थाम लेती। अब हमारे दरमियान अजनबित जो थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। बातें भी ज़रा ज़रा शरारत भरी होने लगी। मैंने पूछा, बहार नगर पहुंचकर किया हम दोबारा कभी मिल सकते हैं? वो ज़रा सा संजीदा होकर बोली, ये वक्त ही बातें बताएगा, लेकिन अभी के लम्हे को एंजॉय करो। ये जवाब मेरे लिए एक नया तजस्सुस छोड़ गया। मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया कि ये ताल्लुक़ यहाँ ख़त्म नहीं होने दूंगा। कुछ देर बाद उसने कहा, चलो ज़रा चलकर पानी पियाते हैं, डब्बे के आखिर में कूलर है। हम दोनों एक साथ उठे। बाकी सब लोग सोए हुए थे। हम दब्बे कदम चलते हुए पीछे गए। अंधेरा ज़्यादा था और रोशनी सिर्फ 2
जगह लगी हुई थी। रास्ते में उसने आहिस्ता से मेरे बाजू थाम लिया। ये पहला मौका था जब उसने खुलेआम मेरा सहारा लिया। कूलर से पानी लिया। वापसी पर हंस कर बोली, डरती तो मैं थी, लेकिन लग रहा है कि आपके साथ सब आसान है। मैंने जवाब दिया, मुझे भी बिल्कुल लग रहा है कि ये सफ़र आपकी वजह से बहुत ज़्यादा यादगार बन रहा है। जब वापस सीट पर बैठे तो और भी ज़्यादा करीब होकर बैठे। इस बार चादर ओढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रही थी। हम दोनों इतने करीब थे कि सांसें भी एक दूसरे से बिल्कुल टकरा रही थी। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी से हमारे गुजरे थे। फिर इसने आहिस्ता से कहा कि अगर मैं आपको अपना राज बताऊं तो आप राज को राजी रखेंगे? मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल, आप संभाल लूँगा, कोई मसला वाली बात नहीं। वो मुस्कुराकर बोली, मेरी उम्र कुछ भी हो, लेकिन दिल अभी भी मेरा चाहता है कि कोई मुझे समझे, मुझे चाहे। ये जुमला दिल को मेरे और भी हिला के रख दिया। मैंने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और धीरे से कहा, शायद यही वजह है कि आप और मैं आज एक दूसरे के इतने साथ हैं। इसने नज़रें झुका लीं और कुछ न कहा, लेकिन इसकी खामोशी में हजार दोस्तों बातें जो थी वो छिपी हुई थी। इसके बाद हम दोनों ने ज़्यादा बातें नहीं की, बस खामोशी में एक दूसरे के खिरबत को महसूस करते रहे। बाहर जो था वो अंधेरा था, अंदर धड़कनों का शोर। वक्त का बिल्कुल थम गया था। ट्रेन रात की तारीकी को काटती हुई अपनी रफ्तार से दौड़ी चली जा रही थी। डब्बे के अंदर सभी लोग सोए हुए थे। मध्यम सी रोशनी, हल्की सी ट्रेन की आवाज़ सिवाय कुछ बाकी न था। मैं और माहीन एक दूसरे के इतने करीब बैठे थे कि हमारी सांसों की गर्मी भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जो थी वो महसूस हो रही थी। वो धीरे से मेरे कान के करीब आई, बोली, ये खामोशी मुझे कुछ ज़्यादा ही भा रही है। मैंने मुस्कुराकर कहा, खामोशी में कभी कभी सब कुछ कह दिया जाता है। वो लम्हा ऐसा था कि जब लफ्ज़ों की ज़रूरत बाकी नहीं थी। इसने हल्के से अपना हाथ मेरी हथेली में दबाया और अपनी आंखें वहाँ पे इसने बंद कर लीं। मैंने चुपचाप इस के बालों की खुशबू को अपने अंदर महसूस किया। बाहर अंधेरा, कुर्बत, दिल जैसे पहली बार धड़क रहा हो मेरा। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से कहा, चलो ज़रा चल कर हाथ मुंह धो लेते हैं, मुझे जी चाह रहा है। वो नहीं जा रही है। मैं फौरन तैयार हो गया। हम दोनों दब्बे कदमों चलते हुए डब्बे के आखिर में बाथ रूम के पास पहुँचे। वहाँ रोशनी कम थी, माहौल में अजीब सा सुकून था। वो दरवाजे के करीब रुककर बोली, यहाँ तो कोई भी खामोशी है, जैसे कोई हमारी तरफ देख ही नहीं रहा हो। मैंने आहिस्ता से कहा कि शायद यही वजह है कि ये लम्हा खास बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। वो मेरी तरफ बढ़ी और पहली बार ने नज़रें भरकर मुझे देखा। इसकी आंखों में अजीब सी ही नरमी थी और बहुत ही ज़्यादा शिद्दत थी। मैंने हचकचाते ही उसका हाथ थाम लिया और इस बार बना 30 मिनट वाला स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सएप से दिया और ज़रा झुककर सिर नीचे लिया, कुछ न कहा। यह खामोशी सब कुछ बयान कर गई। ट्रेन की हल्की हल्की रफ्तार, हम दोनों जैसे जैसे दूसरे पे टिके हुए थे। इसके करीब आते ही मुझे लगा कि वक्त थम गया। इसने धीरे से कहा, बहुत अच्छे हम सफ़र तुम निकल रहे हो, ये रात ख़त्म ही ना हो। मैंने सरगोशी की, यह रात यहीं पे गुजर ही जाएगी, लेकिन ये लम्हे हमेशा मुझे याद रहेंगे। वो हंसी, लेकिन हंसी में एक लजावट भी थी। फिर इस तरह से कहने लगी, चलो वापस चलते हैं, वरना कोई जाग जाएगा तो 100 सवाल करेगा। हम दोनों अपनी सीट पर वापस आ गए। इस बार इसने खुद चादर ओढ़ी और मुझे अपने साथ खींच लिया। अब हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ लगकर बैठे थे।
इसकी आंखें बोझल हो रही थीं। इसका सिर मेरे जो था कंधे पर था। मैंने उसके माथे पर हाथ रख दिया तो वो और भी ज़्यादा मेरे करीब हो गई। रात के ये लम्हात एक अलग दुनिया हमारी बना रहे थे। बाहर अंधेरा, रोशनी मध्यम। हम दोनों एक दूसरे चादर के नीचे वक्त ही गुजार रहे थे। एहसास जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। कुछ देर बाद इसने आंखें खोलकर कहा, अली, कभी कभी इंसान को सब कुछ मिल जाता है जिसे उसकी तलाश होती है, लेकिन वो मानने से डरता है। मैंने नरमी से कहा, कभी कभी डर को छोड़ देना चाहिए क्योंकि खुशियाँ ज़्यादा कीमती होती हैं। वो खामोश हो गई, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक अजीब सी कशिश पैदा हो रही थी। मैंने महसूस किया कि उसके दिल में भी वही जज्बात हैं जो उस वक्त मेरे अंदर जाग रहे थे। ट्रेन के दोस्तों, हल्के हल्के झटके हमें और भी ज़्यादा करीब करते जा रहे थे। उसके हाथ मेरी अंगुलियों में बहुत ही ज़्यादा कैद हो चुके थे और हल्की हल्की कपकपाहट के साथ जैसे मुझे कुछ वो कहना चाह रही हो, लेकिन अल्फाज इसे बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे। आखिरकार उसने सरगोशी की, ये सफ़र मेरे लिए यादगार ही बन के रह जाएगा। कभी सोचा भी नहीं था कि यूं किसी अजनबी से इतनी ज़्यादा किरबत में महसूस करूंगी। मैंने इसके कानों के करीब जाकर कहा, शायद हम अब इस वक्त अजनबी नहीं रहे हैं। ये जुमला सुनते ही इसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सर मेरे सीने पर रख दिया। मेरी धड़कनें और भी ज़्यादा इस वक्त दोस्तों तेज़ हो गई थी। इसके लम्स करबत ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। रात का पेचला पहर, खामोशी, ये किरबत, ये सब मेरे लिए किसी ख्वाब से बिल्कुल भी कम इस वक्त नहीं था। हम दोनों ने ज़्यादा बातें की, बस खामोशी में एक दूसरे के साथ महसूस करते रहे। दोस्तों, कुछ देर के बाद वो बोली, अली, एक वादा मेरे साथ करो। मैंने कहा जवाब में कि हाँ जी, बोलो, क्या वादा करना? ये लम्हे कभी किसी को मत बताना, सिर्फ हमारे दरमियान में रहेंगे। उसने हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और ये कहा कि राज ये है, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना होगा। इसने गहरी सांस ली और सुकून से आंखें बंद कर ली। मैंने भी इस लम्हे को अपनी यादों में हमेशा के लिए महफूज कर लिया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख लगी तो ख्वाब हकीकत में फ़र्क मिट गया। ऐसा लगा कि जैसे ट्रेन की ये रात मुझे हमेशा के लिए बदल ही गई हो। सुबह के वक्त ट्रेन के डब्बे में हलचल बढ़ने लगी। जैसा कि आप दोस्तों ने कहानी को मुकम्मल सुना और ये कहानी आप दोस्तों अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को आल पे प्रेस करना। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना कि इस कहानी से आप दोस्तों को क्या नसीहत मिलती है। तो दोस्तों, मिलेंगे किसी न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ। इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।